बहू हूँ, नौकरानी नहीं। रचना सुबह 5 बजे उठकर ही घर के कामों में लग जाया करती थी। रचना सुबह रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसका देवर वहां आता है। भाभी, मेरा लंच बन गया क्या? आज मुझे सुबह जल्दी कॉलेज पहुंचना है। हाँ हाँ देवर जी, बन गया। बस पैक ही कर रही थी। अरे बहू, मेरी चाय कहाँ रह गई? जल्दी से चाय लेकर आ। अब रचना जल्दी से अपने देवर को लंच पैक करके देती है और जल्दी से जाकर अपनी सास को चाय देती है। इतने में ही उसके पति की आवाज आ जाती है। अब रचना जल्दी जल्दी से अपने पति के पास जाती है। रचना, आज मेरी एक मीटिंग है और ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे जल्दी भी जाना है ऑफिस में। और मेरी शर्ट का बटन टूटा हुआ है, तो तुम जल्दी से मेरी शर्ट का बटन लगा दो। अभी लगा देती हूँ। अब रचना अपनी पति की शर्ट में बटन लगा रही होती है, तभी उसका देवर उसके पास आता है। भाभी, मेरे कपड़ों पर आपने अभी तक आयरन नहीं की है। पहले मेरे कपड़ों पर आयरन कर दो ना, मुझे लेट हो रहा है। हाँ, बस बटन लगा के आपके कपड़े आयरन कर दूंगी मैं। आप इतने अपने कपड़े मेरे कमरे में ही लाकर रख दो। भाभी, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे नहाना भी है, लेट हो रहा हूँ मैं। अब मेरे कमरे में जाकर ही आयरन कर दो ना। रचना जल्दी से अपने पति की शर्ट पर बटन लगाती है और अपने देवर के कमरे में जाकर उसके कपड़ों को प्रेस करने लगती है। अभी रचना अपने देवर के कपड़े प्रेस करके हटी भी नहीं थी कि एक बार फिर उसे अपनी सास की आवाज आती है। अरे बहू, मुझे नाश्ता देना भूल गई क्या? 7 बज चुके हैं, मुझे दवाई भी लेनी है। रचना जल्दी से अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है और अपनी सास को नाश्ता देती है और खुद चाय पीने के लिए किचन में जाती ही है। तभी उसके पति की एक बार फिर से आवाज आती है। रचना, मेरी टाई नहीं मिल रही है। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से आकर मुझे मेरी टाई ढूंढ के दो। रचना जल्दी से अपने पति को टाई ढूंढ के देती है। अब रचना फिर से एक बार अपनी चाय पीने के लिए बैठती ही है, तभी उसकी सास की आवाज फिर से आती है। अरे बहू, मेरी दवाई नहीं मिल रही है। पता नहीं तू कहाँ रख देती है, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। तुझे कितनी बार बोला हुआ है कि मेरी दवाई सामने ही टेबल पर रख दिया कर, पर फिर भी तू मानती ही नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ सामान रख देती है। फिर रचना जल्दी से अपनी चाय बीच में ही छोड़कर भागते हुए अपनी सास के कमरे में आती है। माँ जी, आपकी दवाई सामने टेबल पर ही है, जो कि मैं आपको दे देती हूँ। पता नहीं बहू, तू कैसे दवाइयाँ रखती है मेरी, कि सिर्फ तुझे ही नजर आती है, मुझे नजर ही नहीं आती। और बहू, आज ये नाश्ता कैसा बनाया था तुमने? कितना नमक था? तू अपनी सास को समय से पहले ही मारना चाहती है क्या? इतना सब कुछ करने के बाद भी रचना को अपनी सास से खरी खोटी सुनने को ही मिलती, पर रचना कुछ भी नहीं कहती थी, चुपचाप घर का सारा काम किया करती थी। रचना घर का सारा काम खत्म करके 11 बजे अपनी सुबह की चाय पीने ही बैठती है, तभी उसकी सास उसके पास आ जाती है और कहती है, ये लो, इस समय सब आराम करते हैं और मेरी बहू चाय पी रही है। इतना ढीला काम करती है कि बस पूछो ही मत। माँ जी, सुबह चाय पीने का टाइम ही कहाँ मिलता है मुझे। लो, शुरू हो गई अब बहानेबाजी महारानी की। खैर, मैं तो तुझे इसलिए बुलाने आई थी कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे पैर दबा दे। रचना अपनी सुबह की चाय छोड़कर अपने सास के पैर दबाने चली जाती है। इसी तरह रचना हर रोज अपने घर के कामों में बिजी रहा करती थी और सारा दिन घर का काम करके भी उसे अपनी सास से खरी खोटी सुनने को ही मिला करती थी। रचना, तुम्हारी वजह से आज मैं मीटिंग में लेट पहुंचते पहुंचते बचा। सब कुछ तुम्हें बताना पड़ता है, ये नहीं कि तुम अपने आप से कर दो। मेरी शर्ट का बटन टूटा हुआ था, क्या तुम ध्यान नहीं दे सकती थी? ये सब कुछ छोड़िए, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। वैसे ये बताइए, आपकी मीटिंग कैसी रही? सब कुछ अच्छा तो गया ना? मीटिंग तो अच्छी गई। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम जल्दी से मेरा खाना लगा दो। वैसे माँ ने खाना खा लिया क्या? हाँ, खाना तो खा लिया है, बस उनको दवाई देनी बाकी है। समय यूं ही बीतता रहता है, पर समय के साथ साथ भी रचना के ससुराल वालों को
उसके काम की और उसकी कदर नहीं होती और सब उससे नौकरों की तरह काम करवाते हैं। रचा, तुम क्या करती हो? इतना तो अगर मैं छोटे बच्चों को समझाता तो उसे भी समझ आ जाता, पर तुम हो कि कुछ समझने को राजी ही नहीं हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। मैंने यहीं पे वो फाइल रखी थी। बताओ तुमने कहाँ रख दी वो फाइल? बहुत जरूरी है वो फाइल, जल्दी से मुझे ढूंढ कर दो। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने आपकी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया है। और जहाँ तक मुझे याद है, वो फाइल आपने अलमीरा में रखी थी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। रचना का पति उसे बिना कोई गलती के डांट ही रहा होता है, तभी उनकी आवाज सुनकर उसकी सास आग लगाने के लिए आ जाती है। वही तो बेटा, तेरी बीबी से एक काम ढंग से नहीं होता। ऊपर से इसको इसकी गलती बता दो तो बहाने बनाने लगती है और उल्टा सीधा बोलने लगती है हमको। इसी की वजह से कल अनुराग भी कॉलेज में लेट पहुंचा था। एक काम ढंग से नहीं करती ये, बस सारा दिन बहाने बनवा लो इससे। बस करो आप दोनों, बहुत हुआ आप दोनों का। अकेले में इतना सब कुछ करती आ रही हूँ, वो तो आपने आज तक नहीं देखा। और आप मेरे कामों में बस नखरे निकालते रहते हो। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। और आपको सब कुछ एक साथ चाहिए तो आप इस घर में एक नौकरानी रख लो। मेरे बस की बात नहीं है इतना सब अकेले करना। आज रचना के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपने घर वालों को अपने मन की सारी बात कह ही देती है। जिसके बाद उसका पति और सास भी घर में एक नौकरानी रख ही लेते हैं।